भारत का स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक दुनिया के अब तक के महानतम स्वतंत्रता संघर्षों में से एक रहा है। स्वतंत्रता की गाथा में आज के संस्करण में हम सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक और समाज सुधारक ज्योतिराव गोविंद राव फुले के बारे में बात करेंगे। ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्री फुले महिला शिक्षा में अग्रदूत रहे हैं। ज्योतिराव फुले की रविवार यानी 28 नवंबर को पुण्यतिथि थी। 28 नवंबर 1890 को भारत ने महाराष्ट्र के एक महान सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, जातिवाद विरोधी समाज सुधारक और लेखक को खो दिया, जिन्होंने ब्रिटिश भारत के दौरान अपने महान कार्यों से अपनी अमिट छाप छोड़ी। ये थे ज्योतिबा फुले के नाम से लोकप्रिय ज्योतिराव गोविंद राव फुले। उन्हें 1888 में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता विठल राव कृष्णजी वंदेकर ने महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया था। फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भारत में महिला शिक्षा के अग्रदूत थे। ज्योतिराव गोविंद राव फुले का जन्म 1827 में पुणे में हुआ था। वो छोटे बच्चे ही थे तो उन्हें स्कूल से निकाल लिया गया और वो अपने परिवार के साथ दुकान और खेत में काम करने लगे थे। लेकिन एक बुजुर्ग ईसाई मित्र ने फुले की बुद्धिमत्ता को पहचाना और फुले के पिता को उन्हें स्थानीय स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल भेजने के लिए राजी किया। फुले ने अंग्रेजी स्कूल में अपनी शिक्षा 1847 में पूरी की। 1848 में ज्योतिबा फुले के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ आया जब वे एक तथाकथित उच्च जाति के मित्र की शादी में गए। फुले बारात में शामिल हुए, लेकिन बाद में इसके लिए उनके दोस्त के माता पिता ने उन्हें फटकार लगाई और उनका अपमान किया। इस घटना ने जाति व्यवस्था के अन्याय के संदर्भ में फुले पर गहरा प्रभाव डाला। बाद में 21 साल की उम्र में फुले ने अहमदनगर में ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित लड़कियों के एक स्कूल का दौरा किया। उन्होंने थॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन पढ़ी और सामाजिक न्याय की गहरी समझ विकसित की। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय समाज में परिस्थितियां तथा कथित निचली जातियों और महिलाओं के अनुकूल नहीं थीं और इनसे मुक्ति के लिए इन वर्गों की शिक्षा महत्वपूर्ण थी। फुले ने पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना सिखाया और फिर इस दंपत्ति ने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी स्कूल शुरू किया। पुणे की तथाकथित सवर्ण जातियों को उनका काम मंजूर नहीं था, लेकिन कई भारतीयों और यूरोपीय लोगों ने उनकी उदारता से मदद की। पुणे में रूढ़िवादियों ने उनके अपने परिवार और समुदाय को भी उन्हें बहिष्कृत करने के लिए मजबूर किया। इस दौरान उनके दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने उनके सिर पर छत मुहैया कराई। उन्होंने अपने परिसर में उन्हें स्कूल शुरू करने में भी मदद की। बाद में फुले ने तथाकथित निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल शुरू किए। 1852 में 3 फुले स्कूल चल रहे थे और 273 लड़कियां इन स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रही थी। समाज में महिलाओं और विधवाओं की दुर्दशा ने भी फुले को झकझोर दिया। उन दिनों विधवाओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था और उनकी छाया तक को भी अशुभ माना जाता था। उन्हें अपनी पीठ पर झाड़ू लेकर चलना पड़ता था ताकि वे जिस रास्ते से गुजरे उसे साफ कर सके। फुले ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और 1863 में गर्भवती विधवाओं के लिए सुरक्षित स्थान पर प्रसव के लिए एक घर की शुरुआत की। उन्होंने शिशु हत्या की दर को कम करने के प्रयास में एक अनाथालय की स्थापना की। फुले ने साहस पूर्वक पुणे के चारों ओर पैम्फलेट चिपका दिए और इन शब्दों में विज्ञापन दिया, विधवाएं यहाँ आएं और अपने बच्चे को सुरक्षित और गुप्त रूप से जन्म दें। ये आपकी इच्छा पर है कि आप बच्चे को केंद्र में रखना चाहते हैं या उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। यदि आप अपना बच्चा इस अनाथालय में छोड़ कर जाते हैं तो यहाँ बच्चे की पूरी देखभाल की जाएगी। फुले दंपत्ति 1880 के दशक के मध्य तक शिशु हत्या रोकथाम केंद्र चलाते रहे। 24 सितंबर 1873 को फुले ने दलित वर्गों और महिलाओं के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सत्यशोधक समाज का गठन किया। महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं।